السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور ماں بہنیں دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی سنورتی ہے، اصل زندگی بنتی ہے، عمل سے بنتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندوں اور میری بندیوں، تمہارے زمین پر عمل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے آسمان پر ہدایت کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ،
व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो और मेरी बंदियों, तुम दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनोगे, तवज्जो से सुनोगे और उस पर अमल करोगे, तुम जमीन पर अमल की नियत करोगे, तुम जमीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फैसले कर दूंगा। और माँ बेने हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी में, दुनिया की ख़त्म होने वाली जिंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाले सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की जिंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की जिंदगी अल्लाह को नाराज करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की जिंदगी अल्लाह को नाराज करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की जिंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी बनाने के लिए, दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह हम सबको हिदायत की दौलत से भी माला माल फरमाए। माँ बेने, ये बड़ा मुबारक महीना रबीउल अव्वल का महीना, यही वो महीना है जिस महीने में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए हैं। और यही वो महीना है जिस महीने में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाया है। लेकिन मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में, दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं और हम पर बेशुमार नेमतें निछावर फरमाई हैं। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो और मेरी बंदियों, मेरी तरफ से मिलने वाली नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हो, तुम शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। जैसे आसमान का एक एक सितारा अल्लाह की नेमत है, कोई सितारे को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता है। बारिश का एक एक कतरा अल्लाह की नेमत है, कोई बारिश के कतरात को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता है। मिट्टी का एक एक जर्रा अल्लाह की नेमत है, कोई मिट्टी के जर्रात को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता है। हमारी बॉडी का, हमारे जिस्म का, हमारे बदन का एक एक बाल अल्लाह की नेमत है, कोई जिस्म के बालों को, कोई बॉडी के बालों को, कोई बदन के बालों को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता है। हमारी हर सांस, सांस का आना, सांस का जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, कोई सांस के आने जाने को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता है। अल-गर्ज़, अल्लाह ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं, बेशुमार नेमतों से हम सबको नवाजा है। लेकिन तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत, सबसे कीमती दौलत दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हम सबको नसीब फरमाई, वो है दौलत ईमान। अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा कर दिया, अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। हमारा मजहब मजहब इस्लाम है और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा मजहब है तो मजहब इस्लाम है। और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह पाक फरमाते, सुन लो, ईमान वाले बंदों से भी, ईमान वाली बंदियों से भी ये बात कही जा रही है। अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम मजहब से माला माल फरमाया, ईमान की अजीम नेमत से माला माल फरमाया। अब मजहब इस्लाम को छोड़कर कोई और की राह को इख्तियार करोगे, किसी और के तरीके को अपनाओगे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं,
نہ دنیا میں قبول ہونے والا ہے اور نہ آخرت میں قبول ہونے والا ہے، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دنیا کی زندگی میں بھی غیروں کے طریقے کو اپنانے پر، غیروں کے تہوار منانے پر، غیروں کی نقل کرنے پر دنیا کی زندگی میں بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ماں بہنیں ہم اپنی مرضی سے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے ہم پر فضل کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک ماں زندہ تھی ماں کی خدمت کرتے رہے، ماں کی دعائیں لیتے رہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہے، لیکن جب ماں دنیا سے چلی گئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں دیکھا، دیوار کے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ کہیں میرے محبوب کو بھوک نے پریشان کیا ہوگا، کہیں میرے محبوب کو کسی اور ٹینشن نے پریشان کیا ہوگا، کہیں میرے محبوب کو کسی اور صدمے نے پریشان کیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور میں نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کی وجہ پوچھی۔ میرے محبوب آخر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آخر آپ کی آنکھوں سے کیوں آنسو جاری ہو چکے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے نہیں معلوم ہے ابھی جبریل امین علیہ السلام وحی لانے والے فرشتے، اللہ کا پیغام لانے والے فرشتے جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اور جبریل امین نے مجھے عجیب بات سنائی ہے۔ جبریل امین نے فرمایا میرے محبوب یعنی ہمارے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی آپ کی امت میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ماں کی گود سے مسلمان پیدا ہوئے ہوں گے، اللہ نے انہیں ماں کی گود سے ایمان سے مالا مال فرمایا ہوگا، لیکن گناہوں کی نحوست یہ ہوگی اللہ کی نافرمانی کرنے کی، اللہ کو ناراض کرنے کی، اپنی من مانی زندگی گزارنے کی نحوست یہ ہوگی اللہ موت سے پہلے ان سے کلمے کی دولت کو چھین لے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ میرے کسی امتی کے بارے میں ایمان کے چھین لینے کا فیصلہ ہو گیا تو یہ محمد ماں بہنیں دل میں پڑھتی رہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برداشت کریں گے؟ تو ماں بہنیں اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی ضرورت سے مالا مال فرمایا ہے، ہم اپنی مرضی سے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے ایمان والے بندو، ایمان والی بندیوں سن لو، تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندو یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے، یہ تو میں نے تم پر فضل کا معاملہ کیا ہے، یہ تو میں نے تم پر کرم کا معاملہ کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتے اگر میں چاہتا تو تم کو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔
मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबाई किराम बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे सहाबाई किराम, सुन लो मेरे उम्मतियों, बादिरु बिल अमाली फितनन का कितइल लैली मुज़लिम। हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मतियों, नेक आमाल को कल पर न छोड़ो। आज नमाज नहीं पढ़ सकती हूँ, बाद में नमाज पढ़ लूँगी, अभी मेरे पास नमाज का वक्त नहीं है, बाद में नमाजी बन जाऊँगी, बूढ़ी हो जाऊँगी तो नमाजी बन जाऊँगी। माँ बहने ये हरगिज़ न सोचो, मालूम नहीं, पता नहीं मौत का फैसला कब हो जाए। इसलिए कि इंसान के आने की तरतीब तो तय होती है, जैसे पहले दादा आता है, बाप आता है, बेटा आता है, पोता आता है, लेकिन जाने की तरतीब किसी की भी तय नहीं है। अल्लाह जिसको जब चाहे जब बुला लेते हैं, और जाना हर किसी को है। कुल्लु मन अलैहा फानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाते, दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज को फना हो जाना है, हर चीज को खत्म हो जाना है, हर चीज को मिट जाना है। बाकी रहने वाली जात अगर किसी की है तो वो सिर्फ एक अल्लाह ही की है। अल्लाह हमेशा हमेशा है और हमेशा हमेशा रहेंगे। हमारे नबी ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, जितना हो सके अपनी जिंदगी में नेकी के काम करते रहो और अपने आप को गुनाहों से बचाते रहो, अल्लाह की नाफरमानी से बचाते रहो। सबसे बड़ी नेकी कौन सी है? सबसे बड़ा अल्लाह को राजी करने वाला अमल कौन सा है? कि हम अपनी जात को अल्लाह की नाफरमानी से बचा लें, हम अपनी जात को गुनाह करने से बचा लें, हम अपनी जात को अल्लाह को नाराज करने से बचा लें। हदीस शरीफ में मौजूद हमारे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, नेक अमाल में जल्दी करो उस वक्त के आने से पहले पहले कि अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह तुम्हें नए नए फितने देखने को मिलेंगे। उस वक्त हमारे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के अमाल इतने बिगड़ जाएंगे, मेरी उम्मत का इतना बुरा हाल हो जाएगा। और माँ बहने, हकीकत ये है, आज हमारे अमाल इतने बिगड़े हुए हैं कि इस्लाम को न मानने वाले लोग हमें देख कर ये फैसला करने पर मजबूर होते हैं कि क्या ये इस्लाम की तालीम है? हमारी तालीम ऐसी बिगड़ चुकी है, हमारे अखलाक ऐसे बिगड़ चुके हैं, न हमारे जुबान के बोल सही हैं, न हम अपनी आंखों से सही देख रहे हैं, न कानों से सही सुन रहे हैं। हर वक्त अल्लाह को नाराज करने का जज्बा हमारे दिलों में बैठा हुआ है। तो हमारे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के अमाल ऐसे बिगड़ जाएंगे, उस वक्त मेरी उम्मत का हाल ये हो जाएगा कि सुबह में आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब शाम को मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें ईमान के साथ दुनिया से जाना मुक़द्दर फरमाए। लेकिन माँ बहने, मुझे मुख्तसर से वक्त में बतलाना ये है, अब ईमान मिल जाने के बाद एक मुसलमान मर्द की क्या जिम्मेदारी है, एक मुसलमान औरत की क्या जिम्मेदारी है, एक मुसलमान मर्द को अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए, एक मुसलमान औरत को अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए, उस ज़िंदगी को समझाने के लिए, उस जिम्मेदारी को समझाने के लिए, ईमान के तकाज़ों को समझाने के लिए अल्लाह पाक ने अंबिया किराम का सिलसिला शुरू फरमाया। यानी अल्लाह ने अपने पाक बंदों को दुनिया में नबी बनाकर भेजा। सबसे पहले नबी दुनिया में आए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो तमाम इंसानों के अब्बा भी हैं, और तमाम इंसानों में सबसे पहले आने वाले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और तमाम नबियों में सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। आखिर में हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी दुनिया फ़ानी में, इसी महीने में, यानी रबीउल अव्वल के महीने में दुनिया में तशरीफ लाए। हर नबी ने अपनी उम्मत को यही पैगाम दिया, हर नबी ने अपनी उम्मत को, दुनिया में बसने वाले लोगों को एक ही बात समझाई, अल्लाह को मानो। क्या मतलब है? सब कुछ अल्लाह से होता है,
अच्छा भी अल्लाह से होता है, बुरा भी अल्लाह से होता है। सब कुछ करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह ही की है। बीमारी देने वाला भी अल्लाह, तंदुरुस्ती देने वाला भी अल्लाह, इज्जत देने वाला भी अल्लाह, जलील करने वाला भी अल्लाह, मौत के बाद दोबारा जिंदगी देने वाला भी अल्लाह, जिंदगी से मौत देने वाला भी अल्लाह। तमाम मखलूक को पैदा करने वाला एक अल्लाह ही है और तमाम मखलूक को मौत देने वाला भी एक अल्लाह ही है। अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो। क्या मतलब है? जिन कामों को अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है उन कामों को करो, और जिन कामों से अल्लाह ने रोका है उन कामों से अपने आप को बचा लो। आखिर में हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए और आपने भी दुनिया में बसने वाले तमाम लोगों को यही पैगाम दिया है, यही सबक सिखलाया है और यही मैसेज दिया है, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो। लेकिन माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, जिस वक्त हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं आए थे, उस वक्त दुनिया का क्या हाल था? इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। लोग आपस में नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते थे, नफ़रत का बोलबाला हर जगह पर था। और माँ बहनें, आज आपको एक बड़ी अजीब व गरीब बात बतलाऊं, अल्लाह पाक ने औरतों को बड़ा मकाम दिया, औरतों को बड़ा मर्तबा दिया, औरतों को बड़ी शान नसीब फरमाई। औरतों को शान मिली हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने के बाद। औरतों को इज़्ज़त मिली हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने के बाद। वरना हमारे नबी के आने से पहले उम्मत का हाल ये था कि लोग अपनी मासूम बच्चियों को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर देते थे। बच्ची को पैदा होना वो ऐब समझते थे, बच्ची के पैदा होने पर वो खुश नहीं होते थे, नाराज़ होते थे। वो ज़माना जाहिलियत में यह आलम था कि जब भी बच्ची पैदा होती थी उस बच्ची को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर देते थे। लेकिन माँ बहनें, आज हाल ये हो चुका है कि बच्ची को दुनिया में आने ही नहीं देते। लेकिन एक बात याद रखो, माँ बहनें, औलाद देने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह फरमाते, जिसे मैं चाहता हूँ लड़कियाँ ही लड़कियाँ देता हूँ, व यहबु और जिसे मैं चाहता हूँ लड़के ही लड़के देता हूँ। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, और जिसे मैं चाहता हूँ लड़के भी देता हूँ लड़कियाँ भी देता हूँ। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसे मैं चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता। औलाद अल्लाह की तरफ से मिलती है, किसी तावीज़ वाले बापों की कोई ताकत नहीं कि वो किसी औरत को औलाद दे सके, किसी दरगाह वाले बाबा की कोई ताकत नहीं कि वो किसी औरत को औलाद दे सके। औलाद देने वाली ज़ात तो एक अल्लाह ही की है। लेकिन माँ बहनें, हमारे माशरे में होता ये है कि बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है तो लोग खुश होते हैं, और लड़की के पैदा होने पर लोगों के मुंह चढ़ जाते हैं। लेकिन हकीकत ये मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ, बच्चा और बच्ची में फ़र्क क्या है, लड़का और लड़की में फ़र्क क्या है। उलमा ने लिखा है कि जब कोई लड़का पैदा होने वाला होता है, जब कोई लड़का पैदा होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस लड़के से कहते हैं, जा तू दुनिया में अपने बाप की मदद करना। जब लड़का दुनिया में आता है तो अल्लाह पाक कहते, जा तू दुनिया में अपने बाप की मदद करना। लेकिन जब कोई लड़की दुनिया में आती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जा तू दुनिया में, मैं खुद तेरे बाप की मदद करूँगा। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके यहाँ पर पहली लड़की पैदा हो जाए, सुन लो ये हदीस शरीफ सुन लो, जिसके यहाँ पर पहली लड़की पैदा हो जाए, अब मियाँ भी खुश है, बीवी भी खुश है। हदीस शरीफ में मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक फरिश्ता आता है और वो फरिश्ता वो लड़की जनने वाली माँ को अपने परों से ढांप लेता है, अपने पर उसके ऊपर फैला देता है, और वो फरिश्ता कहता है, ओ अल्लाह की बंदी, तू भी कमज़ोर
है और जिसको तूने जना है वो भी कमजोर है। फिर हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, वो फरिश्ता कहता है जो तुम दोनों पर खर्च करेगा, जो तुम दोनों के साथ एहसान का मामला करेगा, जो तुम दोनों के साथ अच्छाई का मामला करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका साथी हो जाएगा। तो लड़कियों के पैदा होना ये बोझ नहीं है, बल्कि लड़कियां अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ माँ बहने, माँ बाप को अपनी बच्चियों से बड़ी मोहब्बत होती है, माँ बाप को अपनी बच्चियों से बड़ा लगाव होता है। जब बच्चियां शादी करके ससुराल की तरफ रवाना होती है, शादी हो रही है, घर के अंदर शादी का माहौल है, अब्बा भी बज़ाहिर हंसते हुए नजर आते हैं, अम्मी भी बज़ाहिर हंसती हुई नजर आती हैं, बहन भाई भी बज़ाहिर हंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब कोई माँ और जब कोई बाप अपनी बेटी को रुखसत करते हैं, उस वक्त माँ बाप के दिल पर वो पहाड़ जैसे सदमे होते हैं। और माँ बाप से अगर पूछा जाए कि आज तुम अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हो, अपनी बेटी को ससुराल भेज रहे हो, आज तुम्हारे दिल पर जो सदमा है, तुम्हारे दिल पर जो गम सवार है, जरा उस गम को लफ्जों में बयान कर दीजिए, या एक कलम दे दिया जाए, एक बॉल पेन दे दिया जाए और एक नोटबुक दे दी जाए और कहा जाए कि वो अपने सदमे को, अपने गमों को तुम लिखना शुरू कर दो, तो माँ बाप के पास वो अल्फाज नहीं होते। बच्ची तो शादी करके ससुराल में चली जाती है, लेकिन कई कई रातें ऐसी गुजर जाती हैं, माँ को नींद नहीं आती। अल्लाह मेरी बेटी के साथ क्या मामला हुआ होगा, अल्लाह मेरी बेटी के ऊपर सास ने जुल्म तो नहीं किया होगा, इसका शोहर, मैंने मेरे नबी के हुक्म पर, अल्लाह के हुक्म पर अपनी बेटी को ससुराल भेजा है, उसकी ससुराल कोई जालिम तो नहीं होगी जो मेरी बेटी को तंग करने वाली हो। बेटी तो ससुराल चली गई, कई कई रातें ऐसी गुजर जाती हैं, कई कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं, माँ बाप को सुकून की नींद नहीं आती है। लेकिन माँ बहने, मैं असल बतलाना ये चाहता था, हमारे नबी के दुनिया में आने से पहले औरतों का कोई वैल्यू नहीं था, कोई मकाम नहीं था, कोई मर्तबा नहीं था, लेकिन हमारे नबी ने कैसी जबरदस्त शान औरत को अता फरमाई। हदीस शरीफ में मौजूद है, कोई अरब की चिलचिलाती धूप में सफर कर रहा होता, अब वो गरीब आदमी होता, इसके पास जूते नहीं होते थे, चप्पल नहीं होते थे, अब गर्मी में चलता, उसके पैर जल रहे होते, पैर जल रहे होते तो वो किसी मालदार के पास जाता, अल्लाह के बंदे तेरे पास बहुत सारे जूते हैं, कोई एक आध जूता मुझे दे दे ताकि मैं अपने घर पर आफियत के साथ पहुंच सकूं, अपना सफर आफियत के साथ पूरा कर सकूं, और तू मुझे जूते देगा तो मैं उसके बदले में तुझे, अपने घर में बेटी पैदा होगी तो बेटी तेरे हवाले कर दूंगा। यानी मासूम मासूम बच्चियों को चप्पलों के बदले में, जूतों के बदले में बेच दिया करते थे। माँ बहने, अल्लाह की तरफ से औरतों के लिए कुछ अय्याम ऐसे हैं कि जिन अय्याम में औरतों पर नमाजें माफ़ हो जाती है, जैसे हेज के अय्याम में, टाइमिंग के अय्याम में, जिसमें नमाजें माफ़ हो जाती है। अलबत्ता रमज़ान के रोज़े की कज़ा ज़रूर करनी होती है, नमाजों की कज़ा नहीं होती है। लेकिन ज़माना जाहिलियत में आलम यह था कि जब औरत टाइमिंग में होती थी, जब औरत उन अय्याम में होती थी जिन अय्याम में औरतों पर नमाजें माफ़ हो जाती हैं, वो जाहिल लोग जब हमारे नबी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, उस वक्त औरतों को जंगलों में छोड़ देते थे, न खाना दिया जाता, न पानी दिया जाता। और मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, हमारे नबी ने कैसी मोहब्बत उम्मत को सिखलाई है, हमारे नबी ने कैसे अखलाक उम्मत को सिखलाए हैं। हमारी अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कि ऐसे अय्याम, ऐसे दिन जिनमें मुझ पर नमाजें माफ़ हो जाती थी, यानी मैं हेज़ के अय्याम में होती थी, मैं टाइमिंग के अय्याम में होती थी, उस वक्त मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दस्तरखान पर बैठकर साथ में खाना खाते थे, और जब गोश्त खाया जाता तो मैं जिस हड्डी को चूस कर दस्तरखान पर रखती थी, वही चूसी हुई हड्डी को मेरे महबूब अपने मुंह मुबारक में डालते थे। हमारे नबी ने औरतों से नफरत करना नहीं सिखलाया, बल्कि औरतों को इज्जत दी है और समझाया है औरत मोहब्बत करने की जगह है, जुल्म करने की जगह नहीं है, औरत दिल में रखने की जगह है, औरत के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें बतलाना ये चाहता हूँ, मौत जिंदगी का मालिक एक अल्लाह ही है, जिंदगी देने वाला भी अल्लाह, मौत देने वाला भी अल्लाह। लेकिन जिस वक्त हमारे नबी
नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त जब किसी औरत का शौहर मर जाए, हालांकि वो बेचारी औरत ने तो मारा नहीं होता था, अल्लाह की तरफ से मौत आ गई, लेकिन होता ये था जब किसी औरत का शौहर मर जाए तो उस औरत को मनहूस समझा जाता था और उसे पूरे गांव में घुमाकर, पूरे अरब में घुमाकर उसे जंगल में छोड़ देते थे और एक रूम में कैद कर देते थे, और एक रूम में कैद करके न खाना दिया जाता था न पानी दिया जाता था, बल्कि इसी तरीके से वो औरत सड़ सड़ कर बेचारी तड़प तड़प कर मर जाती थी। लेकिन हमारे नबी रबीउल अव्वल के महीने में दुनिया में तशरीफ लाए और आपने उम्मत को कैसी मोहब्बत की तालीम दी। जो लोग आपस में एक दूसरे की जानों के दुश्मन थे अब वो दोस्त बन गए, जो किसी का खाकर भी खुश नहीं होते थे अब वो खिलाकर खुश होने वाले बन गए। और हमारे नबी ने क्या जबरदस्त तालीम दे दी, अगर औरत तेरी माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। इसलिए मैं अपनी बेटियों से भी कहूंगा, अपनी बहनों से भी कहूंगा, कभी भी अपने माँ के दिल को नाराज ना करो, अपनी माँ को कभी भी ठेस न पहुंचाओ, अपनी माँ का दिल कभी भी जख्मी न करो। और हमारे नबी ने फरमाया औरत तेरी बेटी है तो ये तेरी इज्जत है, औरत तेरी बीवी है तो उसका खर्चा तेरे जिम्मे लाजिम है, औरत तेरी बहन है तो ये भी तेरी इज्जत है। लेकिन माँ बहनें इस वक्त मुझे बतलाना ये है, अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखला दिया। और कुरान करीम में फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम्हारे लिए बेहतरीन ज़िंदगी मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी है, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मेरे महबूब की मुबारक ज़िंदगी है। इसलिए अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, तो मुसलमान माँ बाप की ज़िम्मे ज़रूरी है कि अपनी औलाद की सही तरबियत करें और हमारी औलाद, हमारे बच्चे गैरों के त्यौहार हरगिज़ न मनाए। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कू अनफुसकुम, अपनी ज़ात को और अपने घर वालों को, व अहलीकुम, कू अनफुसकुम व अहलीकुम, अपनी जात को अपने घर वालों को, नारा, जहन्नम की आग से बचा लो। दुनिया की आग तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त होगी? दुनिया की तकलीफ तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती तो जहन्नम की तकलीफ तुम्हें कैसे बर्दाश्त होगी? और माँ बहने हदीस शरीफ में मौजूद है, गर्मी की चिलचिलाती धूप में अगर हम बगैर जूते के चले जाए तो चलना बड़ा मुश्किल मालूम होता है। हदीस शरीफ में मौजूद है जहन्नम की आग का सुई के नाके के बराबर का हिस्सा दुनिया में डाल दिया जाए तो पूरी दुनिया जलकर ख़त्म हो जाए। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया अपनी औलाद को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और माँ बहने असल में बतलाना ये चाहता हूँ, अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया है। देखो गैर लोग हमारे त्यौहार को हरगिज़ नहीं मनाते हैं, न वो हमारी ईद को मनाते हैं, न वो हमारी बकरा ईद को मनाते हैं, लेकिन हमारे मुसलमानों के बच्चे पतंग के अंदर उत्तरायण के मौके पर ऐसे पागल होते हैं गोया हम समझ भी नहीं सकते कि ये मुसलमान का बच्चा है या गैर का बच्चा है। और ये दिवाली के मौके पर हमारे बच्चे फटाकड़े फोड़ते हैं और ये प्रॉब्लम माँ बाप की तरफ से होता है कि माँ बाप ने अपने बच्चों को इस्लामी तालीम नहीं दी होती, माँ बाप ने अपने बच्चों को ये बतलाया ही नहीं होता। मैंने मदरसे में, चूँकि मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ तो मेरे पास छोटे छोटे मासूम बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं। मैंने मदरसे में पूछा कि बेटा फटाकड़ा तमें लाव्या कि ना लाव्या? तो कि नहीं मौल साहब लावाना है पण दिवाली आवे तारे लावशो। यानी ये बच्चे ये नहीं कहते कि नहीं हम मुसलमान हैं, मुसलमान फटाकड़े नहीं फोड़ सकता है। और माँ बहने मैं तुम्हें सच बताऊं, गुज़श्ता मैंने हमारे पालनपुर के इलाके में देखा है, कुछ इलाके में फटाकड़े फोड़े गए और उन फटाकड़ों में कुरान करीम के सफ़ों के बने हुए फटाकड़े थे। यानी जब वो कागजात को हाथ में देखा तो उन कागजात पर अल्लाह का कुरान लिखा हुआ होता था। इस्लाम के दुश्मन लोग, कुरान करीम से दुश्मनी रखने वाले लोग इस बात की प्लानिंग में अगरचे ज़रूर हैं कि कुरान करीम को जलाकर ख़त्म कर दिया जाए, कुरान करीम को शहीद करके ख़त्म कर दिया जाए,
है। लेकिन अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम को हमने ही नाजिल किया है और हम खुद ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब हम अल्लाह से सवाल कर ले इलाहुल आलमीन ये कुरान करीम की हिफाजत तू कैसे करेगा? जैसे हम लोग करते हैं ना, रमज़ान के महीने में कुरान को पढ़ा, जब रमज़ान का महीना चला जाता है तो कुरान करीम को पेटी में बंद करके रख देते हैं, फिर कुरान करीम पढ़ने की तौफीक नहीं होती। नहीं माँ बहने, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। रोज़ाना हो सके एक पारा पढ़ो, एक पारा नहीं पढ़ सकती हो आधा पारा पढ़ लो, आधा पारा नहीं पढ़ सकती हो पाँव पारा पढ़ लो, पाँव पारा नहीं पढ़ सकती हो 2 रुकू पढ़ लो, 2 रुकू नहीं पढ़ सकती हो कम से कम 1 रुकू की तिलावत जरूर करो। और रोजाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद नमाज को भी कभी भी नहीं छोड़ना। बहुत सी औरतें कहती है बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती, लेकिन माँ बहन सुन लो, बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। इसलिए माँ बहने नमाज को कभी भी न छोड़ो। फजर की नमाज का एहतमाम जरूर करो। फजर की नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमाएगा, घर में मोहब्बत नसीब फरमाएगा, घर के लड़ाई झगड़ों को ख़त्म फरमा देगा। और फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन शरीफ की तिलावत 1 मरतबा ज़रूर कर लो। सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन भर के सारे कामों में हमारा मददगार बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद हमारी हेल्प करेगा, खुद हमारी मदद करेगा। तो माँ बहने असल मुझे बतलाना ये है कुरान करीम की तिलावत ज़रूर करो। लेकिन मैं असल कह क्या रहा था, कुरान करीम को लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, कुरान करीम को मिटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुरान करीम मिट नहीं सकता। हम अल्लाह से सवाल कर ले अल्लाह तू अपने कुरान की हिफाजत कैसे करेगा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैं अपने महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मासूम बच्चों के सीनों को इस्तेमाल करूंगा और मेरे कुरान करीम की हिफाजत के लिए मेरी उम्मत के मेरी महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मासूम बच्चों के सीनों को इस्तेमाल किया जाएगा और उनके सीनों में मेरे कुरान करीम की हिफाजत की जाएगी। दुश्मनों से कहा जा सकता है, कुरान के दुश्मनों से, इस्लाम के दुश्मनों से, अरे तुम नाउज़ुबिल्लाह कुरान करीम को जलाकर ख़त्म कर सकते हो, तुम गंदगी में डालकर खत्म कर सकते हो, लेकिन मासूम बच्चों के सीनों से तुम कुरान को कैसे निकाल सकते हो? और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे उम्मत में, अल्लाह के नबी की उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके सीनों में कुरान करीम मौजूद हैं और ऐसा मजबूत मौजूद हैं। अल्लाह न करे दुश्मनाने इस्लाम यानी इस्लाम के दुश्मन लोग अगर कुरान को ख़त्म भी कर दे तो हू बहू कुरान करीम को अल्लाह के फजल करम से लिखने की ताकत रखने वाले हाफिज आज भी मौजूद हैं और क़यामत तक रहेंगे। लेकिन मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ, अगर हम अपने बच्चों को फटाकड़े ला कर दिए और वो फटाकड़ा अल्लाह न करे कुरान करीम के सफ़े से बना हुआ हो या किसी और दीनी किताब के सफ़े से बना हुआ हो और हमने अपने हाथों से अपने बच्चे को वो फटाकड़ा ला कर दिया, उस बच्चे ने उसको जलाया, माँ बहनें फिर अगर हमारे हाथ से अल्लाह न करे कुरान करीम जल गया या अल्लाह न करे हमारे हाथ से कोई दीनी बात लिखी हुई जल गई तो हमारे घरों में खैर व बरकत कहाँ से आएगी? इसलिए अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। माँ बाप की ज़िम्मे ज़रूरी है कि औलाद की तरबियत ज़रूर करें। जैसे बच्चा खाता नहीं है तो परेशान हो जाते हैं, मल साहब कोई तावीज़ आलो ने मारो बच्चो, मारो छोकरो 3 દિવસથી ખાતો નથી, 3 દિવસથી दूध पीतो નથી, મલ સાહેબ કહીને નજર બદલ લાગી ગઈ છે, એવું લાગે છે, अरे मैं टेंशन में આવી ગયેલી છો। माँ बहने तुम अपने बच्चों को क्यों अपने हाथों से जहन्नम की तरफ भेज रहे हो? और बहुत सी औरतें कहती होगी मौल साहब તમારું કામ તો કહેવાનું છે પણ છોકરા માનતા જ નથી, હવે ફટાકડા લઈને ના આપીએ, પતંગ લઈને ના આપીએ તો છોકરોને કેવી રીતે સમજાવીએ? મોબાઈલ છોકરોને ના આપીએ તો છોકરા જીદો કરે છે, છોકરા માનતા નથી, છોકરા બીજાના ઘરે ચાલ્યા જાય છે ટીવી જોવા માટે, એ માટે ઘરમાં ટીવી પણ રાખવી પડે છે, મોબાઈલ પણ રાખવો પડે છે। लेकिन माँ बहने मैं असल बतलाना चाहता हूँ, जब कभी कभी लाइट जाती है तो हम घर में मोमबत्ती जलाते हैं या दिया जलाते हैं। अब हमारा कोई मासूम बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा है, अब वो समझता नहीं है और वो आग को पकड़ने के लिए जाता है तो हम क्या करेंगे? उसको एक हाथ से रोक देंगे कि नहीं बेटा तू आग को नहीं पकड़ सकता
सकता है, तेरा हाथ जल जाएगा। फिर वो आग को पकड़ने की कोशिश करेगा, हम उसको दुआ से रोकेंगे, नहीं बेटा तेरा हाथ जल जाएगा, तू आग को नहीं पकड़ सकता है, तू मोमबत्ती के करीब नहीं जा सकता है। फिर भी वो बच्चा रोएगा, जाने की कोशिश करेगा, तो उसका रोना हम बर्दाश्त कर लेंगे, बल्कि ज्यादा और जिद करेगा तो उसको 2-3 थप्पड़ मार कर भी उसको खामोश कर लेंगे। लेकिन वो मोमबत्ती को हम अपने बच्चे को पकड़ने नहीं देंगे, दिए को हम अपने बच्चे को पकड़ने नहीं देंगे। तो क्यों अपने हाथों से हम अपने बच्चों को जहन्नम की आग की तरफ धकेल रहे हैं? इसलिए माँ बहने, घर में तालीम को रोजाना जिंदा करो। बयान का खास मकसद यही है कि आज से आप बैठने वाली तमाम औरतें दिल में नियत ये करके जाए, अगर आप पढ़ी हुई हैं तो खुद तालीम करो, गुजराती किताबें भी मौजूद हैं। नहीं पढ़ी हुई, अपना बेटा घर पर आ गया, शौहर घर पर आ गया, भाई घर पर आ गया, अब्बा घर पर आ गए, रोजाना कहो कि अब्बा मस्जिद में आज क्या बात सुनकर आए हो, हमें भी घर पर सुना दो, शौहर है तो इसे भी कह दो आज क्या बात सुनाई, मस्जिद में कौन सी तालीम हुई है, क्या पैगाम दिया गया, वो पैगाम जरा हमें भी घर पर सुना दीजिए। रोजाना माँ बहने 6-7 मिनट अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करो और तालीम को जरूर जिंदा करो। तालीम को जिंदा करने की बरकत से हमारी औलाद हमारी आंखों की ठंडक बनेगी। आज औलाद माँ बाप के लिए बड़ी वबाल बन चुकी है, माँ बाप की फर्मा बरदार नहीं है, माँ बाप की मानती नहीं है। इसकी एक वजह यह है, माँ भी मोबाइल के पीछे पागल, बाप भी मोबाइल के पीछे पागल, दादा भी मोबाइल के पीछे पागल, दादी भी मोबाइल के पीछे पागल। घर का एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, घर हमें कब्रिस्तान नजर आता है। पहले एक माहौल ये हुआ करता था, अब्बा अम्मी दादा दादी आपस में बैठकर मोहब्बत की, भाई बहन बेटा बेटी आपस में बैठकर मोहब्बत की बातें होती थी। आज दादा अपने मोबाइल में बिजी, दादी अपने मोबाइल में बिजी, माँ अपने मोबाइल में बिजी, बाप अपने मोबाइल में बिजी, जिसके नतीजे में हमारी औलाद हमसे भी दूर हो गई और अल्लाह से भी दूर हो गई। इसलिए माँ बहने, रोजाना 5-7 मिनट को मोबाइल बंद कर दो, 5-7 मिनट के लिए मोबाइल बंद करो और अपने घर में तालीम को जरूर जिंदा करो। सहाबा किराम की जिंदगी अपने बच्चों को सुनाओगे और हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है, अगरचे हमारे बच्चे समझे या ना समझे, लेकिन इन मासूमों के कानों में अल्लाह के नबी का फरमान जाएगा, यकीनन हमारे बच्चे हमारे भी फरमा बरदार बनेंगे, अल्लाह के भी फरमा बरदार बनेंगे। और माँ बहने, अपने बच्चों को मैंने पहले भी आपको बतलाया, डॉक्टर बनाना कोई गुनाह नहीं है, जरूर बनाना चाहिए। स्कूल भी वक्त पर भेजो, ट्यूशन भी वक्त पर भेजो, लेकिन मदरसा मुफ्त का है तो मदरसे की नाकदरी न करो। मदरसे में भी वक्त पर भेजने का खास तौर पर एहतमाम करो। और अपने बच्चों को सही माने में दीनदार बनाना चाहते हो, सही माने में अल्लाह का वली बनाना चाहते हो, सही माने में तुम्हारी आंखों की ठंडक बनाना चाहते हो, तो जिन उस्तादों के पास, जिन टीचरों के पास, जिन मौलानाओं के पास हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उन मौलाना का, उन टीचरों का हमारे दिल में अदब होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि यही वो मौलाना है जो हमारे बच्चों को कलमा सिखलाते हैं, दुआ सिखलाते हैं, हमारे बच्चों को अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से वाकिफ़ करते हैं। तो माँ बहने, असल मुझे बतलाना यही था। अल्लाह पाक ने हमें मुख्तसर से ज़िंदगी नसीब फरमाई है। माँ बाप का सबसे बड़ा कीमती सरमाया उसकी औलाद है। हज़ारों लाखों अरबों खरबों करोड़ों की मिल्कत मौजूद है, लेकिन औलाद फरमा बरदार नहीं है तो वो मिल्कत किसी भी काम की नहीं है। लेकिन कुछ नहीं है, गरीब अल्लाह ने बनाया है, माल देने वाला भी अल्लाह, गरीब बनाने वाला भी अल्लाह, लेकिन औलाद आंखों की ठंडक बनी हुई है, औलाद हमारी फरमा बरदार है। तो यकीनन माँ बहने, हमारे पास बहुत कुछ मौजूद है। इसलिए बस मुख्तसर से वक्त में मुझे बतलाना यही था। आज की इस मजलिस में 2 कामों की नियत करके ज़रूर जाओ, तालीम को ज़रूर ज़िंदा करना है। और यही रबीउल अव्वल के महीने में हमारे नबी ने अपनी उम्मत को यह पैगाम दिया, अस्सला अस्सला अस्सला, मेरे उम्मतियों नमाज को मत छोड़ना। तो नमाज को जुमा के साथ खास मत करो, नमाज को हमेशा पढ़ने का एहतमाम करो, हमेशा नमाज के पाबंद रहो। अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है नमाज का एहतमाम करने की बरकत से अल्लाह पाक हमारे घर में चैन सुकून, हमारे घर में इत्मीनान और हमारे घर की तमाम परेशानियों को अल्लाह
پاک ختم فرما دے گا، اطمینان چین سکون اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے گا۔ تو 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا ضرور اہتمام کرنا ہے، روزانہ سورہ یاسین شریف کو بھی ضرور پڑھنا ہے، اور گھر میں تعلیم کی کارگزاری ضرور ہوگی۔ اس لحاظ سے آنے والی جتنی بھی بہنیں ہیں دل میں نیت یہ کر کے جائے کہ ہم اپنے گھر میں تعلیم کو ضرور زندہ کریں گے انشاءاللہ، اور 5 وقت کی نماز کو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو دیوالی کے موقع پر ضرور گناہوں سے بچائیں گے، یعنی اپنے ہاتھوں سے لا کر پٹاخے نہیں دیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، بچوں کو پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، یہ نقصان والی چیزیں ہم اپنے بچوں کو ہرگز نہیں دیں گے۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ ہم سب کی آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔